हेलो बेटा, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। आ जाओ मेहरबान कदरदान, ट्रैफिक को चीरते हुए सुबह सुबह पहुंच गए आपके पास। और कल सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ है, बिल्कुल रिव्यू मैंने दे भी दिया था, बता भी दिया था। बहुत ही बेहतरीन बच्चों का एग्जाम गया है। जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत की थी उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। सिलेक्शन आएगा, रैंक आएगा, मिलवाएंगे आपसे रैंक होल्डर से। ठीक है। दूसरी चीज, बिल्कुल जी। और बेटा, मैं हमेशा से एक ही बात बोलता आया हूं कि एग्जाम से पहले रिजल्ट का पता होता है। जो बच्चा सच्चे मन से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर चुका होता है, उसके मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ रहे होते हैं। ठीक है। उसके प्रैक्टिस में भी अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, तो उसको तो कोचिंग के दौरान ही पता चल जाता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप भी एक बार अपने गिरबान में झांकिए और देखिए कि आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप हर टॉपिक को सीरियसली ले रहे हैं? क्या आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने लग रहे हैं? क्या सुबह से शाम तक पढ़ाई के अलावा कुछ और तो नहीं कर रहे? अगर कुछ और कर रहे हैं पुत्र, तो आज ही, ठीक है, आज ही उस चीज को छोड़े। सुबह से शाम तक बेटा पढ़ने के अलावा और कुछ भी मत करो। और आपका कोई भी काम नहीं है और ना ही आपको करना चाहिए। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा अपना, सुबह से शाम तक बस मेहनत पढ़ाई, मेहनत पढ़ाई। हाँ बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और परमपिता परमात्मा करे बेहद जल्द आपका भी सिलेक्शन हो, बहुत अच्छा आपका भी एग्जाम हो। ठीक है। चलो मेरे बेटा, अब जरा चीजों को समझते हैं और देखते हैं महारथियों क्या हम कर रहे थे। लास्ट बताओ बेटा, हमने शायद सुपरफ्लूस प्रेपोजिशंस कर ली थी। आज हम प्रेपोजिशन को प्रैक्टिस भी करेंगे बिंदास तरीके से। हाँ, सुपरफ्लूस प्रेपोजिशन खत्म किया था ना बेटा। चलिए जी, अब थोड़ा सा जान ले हम फिक्स प्रेपोजिशंस के बारे में। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। आइए बच्चे, देखो, अब आपको हेडिंग डालनी बेटा, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। और ये याद करनी है। अभी जितनी भी इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशंस है मैं उनको आपको याद भी करा दूंगा, उनको दिमाग में रखिएगा। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहला, जब आप जिरिंड का यूज करते हैं, ठीक है, या सबसे पहले काम कहो, पहला इसमें कॉन्सेप्ट लिखो बेटा। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बाद मेरे बच्चे एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती। एडजेक्टिव होता है और इस एडजेक्टिव के बाद क्या आती है? एक फिक्स प्रेपोजिशन आती। एक बात को और ध्यान रखिएगा बच्चे, जो ये फिक्स प्रेपोजिशन है ये इस एडजेक्टिव के साथ फिक्स हो जाएगी। ये ऐसी चीज है, मैं वर्ब में भी कराता हूं और यहां पर भी बता रहा हूं आपको, ये इसके साथ फिक्स हो जाएगी। फिर जो ये प्रेपोजिशन है इसके बाद क्या आएगा बेटा? इसका ऑब्जेक्ट। और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है बेटा, या प्रोनाउन हो सकता है, या फिर जिरेंड हो सकता है। जिरेंड भी तो नाउन का काम करता है। जब जिरेंड पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आप क्या लगा लेते हैं? आईएनजी, तो वो भी अपने आप में किसका काम करता है बेटा? नाउन का काम करता है। ठीक है। तो ऐसे होता है गुरुजी। कैसे? जैसे बेटा मैं ऐसे बोलूं, मैं ये काम करके थक गया हूं, मैं इस काम से थक गया हूं, तो हम क्या करेंगे उसमें? तो मैं बोल दूंगा बेटा, आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड इन, आई एम टायर्ड फ्रॉम
डूइंग दिस वर्क। देखो बेटा डूइंग क्यों आया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद अपने आप में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होगा बेटा, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, इसीलिए हमने देखा टायर्ड यहां है एडजेक्टिव, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं यार। बेटा टायर्ड के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आती है, ऑफ, ना इन ना फ्रॉम। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, ये काम करके मैं ऊब गया हूं या थक गया। ठीक है, मैं ऊब गया हूं, मैं थक गया हूं। डन है, तो ये चीज याद रखिए, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। हाँ बेटा, जो मैंने पढ़ा दिया, जो मैंने प्रैक्टिस सेट दे दिए, उसके बाहर से कुछ नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं। डन है। सो टायर्ड के साथ क्या आता है बेटा, ऑफ। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो जरा देखते हैं, ऐसे ही होता है बेटा अफ्रेड। अफ्रेड के साथ भी क्या आता है, ऑफ। मैंने दूसरा लिखा टायर्ड, टायर्ड के साथ क्या आता है बेटा, ऑफ। अगर आप एंग्री हैं, गुस्सा है, तो एंग्री एट भी होता है और एंग्री अबाउट भी होता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे बच्चे, अगर आप किसी चीज में बुरे हैं, बैड एट। अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं, गुड एट। अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तो गुड एट, अगर आप किसी चीज में बुरे हैं तो बैड एट। अगर आप किसी चीज के प्रति आपकी दीवानगी है, आई एम क्रेजी अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, तो आप उसमें क्या बोल दोगे, क्रेजी अबाउट। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर आप किसी चीज से डिसअपॉइंटेड है तो डिसअपॉइंटेड एट या डिसअपॉइंटेड अबाउट यूज होता है बेटा। जैसे है ना, देखो किसी चीज से गुस्सा है, ठीक है, तब भी एट या अबाउट है। किसी चीज पे डिसअपॉइंटेड है तब भी आप एट लगा रहे हैं। क्रेजी का बेटा एक और होता है एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड अबाउट। क्रेजी अबाउट और एक्साइटेड अबाउट, तो क्रेजी होना और एक्साइटमेंट होना किसी चीज की, ये चीज है। ही इज फेमस फॉर हिज, ठीक है, नेचर। ही इज फेमस फॉर डूइंग दिस वर्क, तो फेमस के साथ भी क्या आता है बेटा, फॉर आता है। अगर आप किसी चीज से ऊब जाएं, फेड अप विद, आई एम फेड अप विद हिम, मतलब मैं उससे क्या कर गया हूं बेटा, ऊब गया हूं, मैं उससे ऊब गया हूं, फेड अप विद। तो इनको कॉपी करते चलिएगा और साथ साथ जैसे मैं बोल रहा हूं ना, घर पे बैठे बैठे बोलिएगा। ठीक है, ग्लैड अबाउट, खुश होना किसी चीज के लिए, ग्लैड अबाउट किसी चीज के लिए, क्रेजी अबाउट, एक्साइटेड अबाउट। बेटा किसी चीज में इंटरेस्ट होना तो इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन, ठीक है, प्लेइंग दिस गेम। किसी चीज में इंटरेस्ट होने के लिए एक और चीज होता है कीन ऑन, कीन के साथ आता है बेटा ऑन। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो बेटा प्राउड के साथ आप क्या लगाते हो, ऑफ, बोलते हैं ना आई एम प्राउड ऑफ यू। बेटा जैसे था ना टायर्ड ऑफ, ऐसे ही होता है सिक ऑफ। बेटा दोबारा लिख देना, सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, क्योंकि बेटा टायर्ड का मतलब भी होता है ऊब गया यार मैं, आई एम सिक ऑफ यू, ऊब गया हूं मैं तेरे से, परेशान कर दिया आपने किसी को, तो वो आपको कह रहा है आई एम टायर्ड ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू। तो सिक ऑफ भी होता है ऊब जाना टाइप, आप कहोगे उस तरीके से। बेटा जब आप बोलते हैं आई एम सॉरी फॉर, ठीक है, दिस, आई एम सॉरी फॉर दिस, तो सॉरी फॉर आप यूज करते हैं। बेटा वरिड अबाउट, आई एम वरिड अबाउट हिम, मैं उसके लिए चिंता में हूं, तो वरिड के साथ क्या आता है बेटा, अबाउट आता है। यूज्ड के साथ आता है टू आता है। ऐसे बेटा होता है एडिक्टेड के साथ भी क्या आता है, टू आता है, एडिक्टेड टू। ऐसे होता है किसी चीज की लत पड़ जाना, टेक टू, टेक के साथ भी क्या आता है, टू आता है। ठीक है, हे परम पिता परम। ठीक है जी, और बेटा फटाफट कॉपी करिए, फिर आगे की भी चर्चा करनी है हमें। ओए राम।
कीन ऑन का मीनिंग होता है मेरे छोटू इंटरेस्ट होना किसी चीज में, किसी चीज में इंटरेस्ट होना, उसको बोलते हैं बेटा कीन ऑन। ठीक है, चलो बेटा अब जरा आगे की बात सुनिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वर्ब्स प्लस टू प्रेपोजिशन। अब ये टू इनके साथ फिक्स्ड है, कुछ ऐसे वर्ब है बेटा जिनके साथ टू प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। ठीक है सर, किन किन के साथ? बेटा ये मत सोचिए गुरु जी याद कैसे, अरे अरे आप आराम से याद रहेंगे बेटा। मैंने नहीं बोला अडेप्ट टू, किसी चीज को आप अडेप्ट करते हो तो अडेप्ट टू, एड टू इट बोलते हैं ना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट एग्री टू दिस पॉइंट या एग्री ओवर दिस पॉइंट बेटा आप यूज कर लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट दिस बिलोंग्स टू मी बोलते हो ना, बिलोंग टू। ऐसे होता है कॉन्सेंट टू, बिल्कुल सेम बिलोंग टू की तरह बेटा। आई एम डिवोटेड टू गॉड बोलते हैं ना, डिवोट टू। ठीक है, वट हैपन्स टू यू, क्या हुआ तुम्हारे साथ, वट हैपन्स टू यू, तो हैपन के साथ भी टू। लीड टू, लिसन टू मी। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू, रिएक्ट टू, रेफर टू, रिप्लाई टू, टॉक टू मी, स्पीक टू मी, से टू मी। ठीक है, टर्न टू मी, सजेस्ट टू मी। तो ये मेन ऐसी वर्ब है बेटा जिनके साथ आप टू प्रेपोजिशन को क्या देखते हो, ज्यादातर फिक्स देखते हो। ठीक है, आओ जी छोटू मियां, इसी के बाजू में, इसी के बाजू में अब एक कॉन्सेप्ट लिखिएगा। कुछ ऐसी वर्ब है छोटू जिनके पास फोर आता है। ठीक है, जैसे एडमायर फोर, किसी चीज के लिए अगर तारीफ कर रहे हो तो उसने एडमायर फोर, इस चीज के लिए बोला। सॉरी फॉर, अरे वर्ब तो नहीं है ये, इसलिए अपोलोजाइज ले लेते हैं। अपोलोजाइज फॉर, सॉरी फॉर तो मैंने लिखवा दिया। अप्लाई फॉर, इस चीज के लिए अप्लाई करूंगा मैं। ही वॉज आस्किंग फॉर यू, वो तेरे लिए पूछ रहा था। डू नॉट ब्लेम मी फॉर इट, इसके लिए मुझे ब्लेम मत करो। यू शुड केयर फॉर। ठीक है, क्या कर सकते हैं, प्रे फॉर, किसी चीज के लिए प्रे करना। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, प्रिपेयर फॉर। आई एम सर्चिंग फॉर, सर्च फॉर। आई एम वेटिंग फॉर हिम, वेट फॉर। और कुछ बचा है बेटा, विश फॉर, किस चीज के लिए विश मांग रहे, ज्यादातर फॉर की ये आपको वर्ब्स ज्यादातर दिखाई देते हैं बेटा। रेड ऑफ तो नॉर्मल आ गया ना, का के की के मीनिंग में आ गया ना बेटा, फिर तो ऑफ तो वो का के की के मीनिंग में आ गया। अब फ्रॉम वाली वर्ब पेपर में पूछी जाती है। अरे आ जाए यार, कई कई बार तो इरेजर। वर्ब और अब बंधु फ्रॉम, बेटा याद है आपको फ्रॉम मैंने क्या बोला था, एब्सटेन फ्रॉम। ठीक है, ऐसे यूज होती है एस्केप फ्रॉम, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम हियर, एस्केप फ्रॉम। बोरो फ्रॉम। ठीक है, हाइड फ्रॉम, किस चीज से छुप रहे हो आप, हाइड फ्रॉम। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम,
ग्रेजुएट फ्रॉम आप यूज करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहेबिट फ्रॉम, प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम हिम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, ही इज रिकवरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, रिकवर फ्रॉम। ठीक है, प्रिवेंट है तो बेटा रेस्क्यू फ्रॉम, किसी चीज से बचाना है तो रेस्क्यू फ्रॉम होता है। प्रोटेक्ट तो मैंने लिखवा दिया ना, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम दिस जॉब तो रिजाइन फ्रॉम। ठीक है, रिटायर फ्रॉम आप यूज कर सकते हैं, सेव फ्रॉम, सेव फ्रॉम, सेपरेशन फ्रॉम या सेपरेट फ्रॉम, आई कैन नॉट बेयर सेपरेशन फ्रॉम हिम, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डेडली डिजीज, सफर फ्रॉम, ये मेन होती है बेटा फ्रॉम। फ्रॉम की ज्यादातर आपको ये प्रेपोजिशंस फिक्स दिखाई देती। करिए बहादुर बच्चे कॉपी, फिर आगे देखते हैं बेटा। हाय राम, ऑफ की तो अभी लिखवाई नहीं बेटा मैंने। सब्सक्राइब के साथ टू आता है बेटा। अच्छा ये नहीं सुना तुमने, सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू, सब्सक्राइब के साथ भी टू आता है। बोलते हैं ना सब्सक्राइब टू माई चैनल। राइट टू हो जाता है, ही विल राइट टू, ही विल राइट अ लेटर टू हर, ही विल राइट टू हर, ही डज नॉट राइट टू मी, मुझे वो कुछ नहीं लिखता, ही डज नॉट राइट टू मी, मुझे वो कुछ नहीं लिखता। सॉरी फॉर तो लिखवा दिया बेटा, लेकिन सॉरी वर्ब नहीं है ना, इसलिए मैंने यहां वो लिखवा दिया, कहां गया वो, अपोलोजाइज फॉर, सॉरी आ जाता वो। डू, 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 डू। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट। अब कई बार देखते हैं वर्ब और उसके साथ देखते हैं बेटा एट प्रेपोजिशन। बोलते हैं ना एम एट, इफ यू एम एट, अराइव एट। ठीक है, आप देखते हो होता है बेटा किसी पर निगाह मारना, ग्लैंस एट होता है निगाह मारना। और किस पे देखते हो, लाफ एट, किसी पर हंसना, लाफ एट। लुक एट हिम, देखो उसको ध्यान से देखो, लुक एट, स्माइल एट, हाँ हाँ, और स्टेयर एट। ठीक है, ये ज्यादातर एट आप ज्यादा देखते हो। और कुछ बचा है बेटा एट का, कहीं कुछ देखा हो तो बताना आप कमेंट में, मैं लिख दूंगा। कुछ हो तो बता देना, मैं लिख दूंगा।
छोटी मोटी, और ये मैं ज्यादातर वही लिख रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में है, या मतलब जो एग्जाम में आती है बेटा। देखो, अच्छा कई वर्ब ऐसी हैं जो बेटा इन लेती हैं। आप बोलोगे गुरुजी ये याद कैसे रहेंगे? अरे मेरे बच्चे पढ़ेगा याद रह जाएंगे, इतना कोई बड़ी बात। अच्छा एक बात बताओ, मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, मैं सिंपल एक बात बोलता हूं, बिलीव के साथ क्या आएगा? मैं भगवान में विश्वास रखता हूं, आई बिलीव टू गॉड, आई बिलीव इन गॉड। मैं कुछ नहीं कह रहा बेटा, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव टू गॉड, आई बिलीव विद गॉड, या आई बिलीव टू गॉड। क्या आएगा बिलीव के साथ? क्या आएगा बिलीव के साथ? कैसे पता तुम्हें इन आएगा? अरे छुटकू पढ़ा है बेटा बार बार, आई बिलीव इन गॉड। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे तो वही तो। अब ये सोचो कि पेपर में याद नहीं रहा तो फिर तुमने फीस दे दी, शाम तक मैं मर गया तो तुम्हारा तो पैसा डूब जाएगा। अब आप बोलोगे शुभ शुभ बोलो ना सर, ऐसा क्यों बोल? बेटा तुम भी तो शुभ शुभ बोलो ना, मेरे को भी तो बुरा लगता है तुम बोलते हो पेपर में याद नहीं रहा तो। अरे कैसे याद नहीं रहेगा छुटकू? पढ़ तो सही बेटा, पढ़ तो सही। अब तूने तो भर दी 1200 1300 1400 रुपए फीस दे दी, मैं गुजर गया, क्या आप करेगा? वीओडी से सिलेबस करेगा, लेकिन लाइव की फीस दी थी तूने तो। नहीं सोचते ना बुरा, नहीं बोलते। तो जितना बुरा अपने लिए आप बोलते हो, पेपर में भूल गया तो, फलाना हो गया तो, हो गया तो फिर तो होगा ही। खुद का दुश्मन आप खुद ही हो, आईने में देखो, कोई और तो नहीं कोस रहा तुम्हें, तुम अपने आप को खुद ही कोस रहे हो, खुद ही अपने बारे में नेगेटिव बोल रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, ऐसे दुनिया कच्चा चबा जाएगी। तो इस चीज को याद रखो। हाँ पॉइंट एट होता है, बिल्कुल बेटा, पॉइंट एट, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो जब भी ऐसे ही देखोगे आप चीजों को छोड़ दो बेटा, ऐसे अगर करके तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। गैस एट, हाँ बिल्कुल गैस एट भी होता है। देखना यहां बच्चे बताने लग रहे हैं जिनको अपनी अपनी याद है। तो इसलिए पुत्र मस्त रहो, मस्त मोला रहो, ऐसे काम थोड़ा ना चलेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा इन। सर इनका क्या ख्याल है, या इन जहां जहां पेपर में हमें दिखता है उसको देखते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने बोला बिलीव इन, बिलीव इन यू, बिलीव इन गॉड, ठीक है, बिल्कुल रहो। इन्वॉल्व इन बोलते हैं ना, ही इज इन्वॉल्व इन दिस केस, वो इस केस में इन्वॉल्व है, ठीक है। सक्सीड इन, किसी चीज में सफल होना होता है बेटा, सक्सीड इन। बिलीव इन है तो ऐसे ही होता है बेटा, ट्रस्ट इन, ठीक है। और रिजल्ट इन, ये चीज ये निष्कर्ष ले आएगी, रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट ले आएगी। ये बेसिकली आप देखते हो बेटा इनके साथ। एक स्पेशलाइज इन, ये देखते हैं, इसलिए मैंने आपको ये जान पूछ के लिखवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। मशीन और लाना आपकी कॉफी दूसरी आपकी बिस्किट जो हुआ मशीन तू ही लाएगा, राजेश से पूछ। हम कॉफी कर लेते हैं रेडी, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा सरप्राइज डेट भी होता है, वेरी गुड। और बहुत सारी प्रेपोजिशन अभी प्रैक्टिस के दौरान भी आएंगे। एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन किया है कि इसको ले जा सही, कभी चल जाती है। ये तो मतलब हाँ ज्यादा देर टिकती नहीं है, ज्यादा देर। ये शुरू में तो अच्छी चलती हैं, जैसे बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, शुरू में कहते हैं बहुत पढ़ेंगे, फिर पढ़ते नहीं।
इसको बाहर से ही देखियो, घुमा के। हाँ चल गई, चल गई। देखो अब तेज चल गई। ऐसे बच्चे जब पहली क्लास में आते हैं ना साहिल, पता है क्या बोलते हैं? गुरुजी हम बहुत पढ़ेंगे, माँ कसम, दिन में पढ़ते रहेंगे। फिर निकम्मे थोड़े दिन बाद पता है क्या कहते हैं? गुरुजी 6 घंटे पढ़ लो तो बहुत है। जरूरी है 10 घंटे पढ़ना? शुरू में तो 10 घंटे के हाँ भरते हैं। क्या करें? देखो यार, अरे वो माइक कौन था क्या? साहिल को समझा रहा था, स्टाफ है। क्लॉक एट गेट एट, क्या बात है। बढ़िया बेटा बढ़िया, चलो जितने भी तुम्हें प्रेपोजिशन याद है अच्छी बात है। ठीक है बेटा, चलो। तो मेन जितनी भी प्रेपोजिशन है मैंने आपको सारी लिखवा दी। अब क्या करेंगे बेटा, प्रेपोजिशन के जो डिटेक्टिंग एरर हैं उनको हम करेंगे सॉल्व। चौबीस घंटे में से सोना कितना जरूरी है? 8 आवर्स। 7 से 8 घंटे। ठीक है, चलिए। एक छोटा बच्चा कह रहा है सर आपने कहाँ से इंग्लिश सीखी? म- मैंने अपनी 16 साल की उम्र में इतना बेहतरीन इंग्लिश टीचर नहीं देखा। अबे चूजे, 16 साल का है, 16 साल को बड़ी एज होती है। बोल तो तू डायलॉग ऐसे रहा है कि जैसे पता नहीं भाई साहब मैंने अपने 50 साल के करियर में आप जैसा बढ़िया टीचर नहीं देखा है। 16 साल का नन्हा सा बच्चा है और बोल रहा है मैंने अपने 16 साल की उम्र में आप जैसा बेहतरीन टीचर नहीं देखा। हुआ अभी 16 साल का छुटकू। आ जाओ बेटा, अब प्रेपोजिशन को प्रैक्टिस करते हैं जरा और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिटेक्टिंग एरर्स हैं बेटा। आप देखो, अब आएगा ना मजा, अब आएगा ऊट पहाड़ के नीचे। तो बहुत कुछ अब भी आपको सीखने को मिलेगा प्रेपोजिशन में, जो सीखने को मिले ठीक है उसको अडॉप्ट कीजिएगा। नया जो मिले उसको तुरंत से सीख लीजिएगा। कॉपी पेन तैयार रखिएगा, कॉपी पेन बंद नहीं करना है, कॉपी पेन तैयार रखिएगा। देखो बेटा, मैंने बोला था एक झगड़ा हुआ है किनके बीच? 5 मेंबर के बीच। अगर बेटा 5 मेंबर के बीच झगड़ा हुआ है तो बिटवीन नहीं, छोटू भाई क्या आना था? अमंग आना था गुरुजी। बिटवीन तो वहां नहीं आना था, तो क्या लगाया बेटा आपने? अमंग लगा दिया। ठीक है, वेरी गुड। ही हैज बीन असिस्टिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बात बताओ बेटा, वो इस ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट कर रहे हैं? हाँ। अरे असिस्ट कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, असिस्ट के साथ टू की जरूरत ही नहीं है, सुपरफ्लुअस। याद आया बेटा? सुपरफ्लुअस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलो ना बेटा। ही हैज बीन असिस्टिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। असिस्टिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन क्यों लगा रहे? ठीक है, सिंपल है। वर्क होता तो आता ही हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन आता फिर भी, तो यहां टू की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा, द ओल्ड मैन एंटर्ड इन द ऑफिस। बेटा एंटर्ड के साथ इन आएगा तो वो क्या बन जाएगा? सुपरफ्लुअस नहीं बन जाएगा। काहे का इन? हार्ड में गया इन तो गलत हो गया बेटा जी यहां पे।
तो अपने आप ने बोला हाँ जी गुरु जी बिल्कुल गलत हो गया, तो यहां से इन उड़ा दो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस बकेट इज फुल विद वाटर या फुल ऑफ वाटर? सर फुल ऑफ वाटर तो ठीक लगेगा, फुल विद वाटर तो ठीक ना लग रहा कुछ कुछ। तो दिस बकेट इज फुल ऑफ वाटर आप बोलो तो ठीक लगता है, फुल विद वाटर बोलो तो मजा नहीं आ रहा हो भैया। नेक्स्ट देखो, दिस बकेट, ये तो हो गया। फिफ्थ, द लीडर्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स, जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे बेटा, जो उनके लीडर्स थे उनको बुलाया गया। बेटा अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, बुलाने को कॉल फॉर नहीं बोलते, कॉल ऑन बोलते हैं, बुलाना। बेटा अब कॉपी पेन तैयार था ना, तुरंत से लिख लो बेटा, कॉल ऑन का मतलब होता है बुलाना, उनको बुलाया गया है, कॉल ऑन, कॉल फॉर नहीं। कॉल ऑन द डायरेक्टर, डायरेक्टर ने उन्हें बुलाया। कॉल ऑन फ्रेजल वर्ब है, याद करनी है, फ्रेजल वर्ब है, याद करनी है, ठीक है। कॉल ऑन, तो कॉल ऑफ की बजाय क्या करोगे बेटा, कॉल ऑन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, political education in real sense should develop people who will be committed for bringing। बेटा किसी चीज के लिए आप अगर यूज कर रहे हैं कमिट, हाँ, तो कमिट के साथ क्या आता है, टू। तो बेटा फटाक से कॉपी पेन तैयार करो और लिख लो मेरे बच्चे, कमिटेड टू, कमिटेड टू। कॉपी पेन तैयार करो और फटाक से लिख लो कमिटेड टू। कमिट के साथ क्या आता है बेटा, टू। तो कमिट फोर नहीं, फोर काटो टू, तो याद रहेगा कमिटेड टू, एडिक्टेड टू, टेक टू, यूज्ड टू। हो रे प्रभु। क्वेश्चन नंबर 7, ही ट्राइड टू ओपन द कैन, उसने कैन को ओपन किया, कैन ओपनर से। अगर बेटा कैन ओपनर से ओपन करेगा तो हैंड प्लस मोमेंट, हैंड प्लस मोमेंट होगा तो बाय अ कैन ओपनर या विद अ कैन ओपनर, क्या होना चाहिए बेटा, बाय अ कैन ओपनर या विद अ कैन ओपनर, विद अ कैन ओपनर। समझे? क्वेश्चन नंबर 8 मैं नहीं भैया जी, आप बताएंगे। आई डू नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स ही केम टू यू एंड टॉक्ड टू यू। टॉक टू मी, टॉक के बाद क्या आता है बेटा, पर्सन हो तो टू। 9, माई इनकम इज अंडर 55,000। अंडर नहीं बेटा, बिलो। किसी पॉइंट से कम होना अंडर नहीं होता, बिलो होता है। हाँ ये होता है अंडर प्रेशर, वी आर अंडर अटैक, ये होता है। लेकिन जब कोई पॉइंट है तो बिलो अटैक पे नहीं बोलेंगे, अंडर अटैक बोलेंगे। बिलो द गाइडेंस नहीं बोलेंगे, अंडर द गाइडेंस बोलेंगे। लेकिन बेटा बिलो, किसी पॉइंट से नीचे, बिलो। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, वेन द पुलिस एक्यूज्ड हिम, बेटा किसी को जब आप किसी चीज का आरोपी ठहराते हो, हाँ, तो बेटा फटाक से कॉपी पेन तैयार है ना बेटा, वो फिक्स प्रेपोजिशन की लिस्ट बढ़ती जाएगी। देखो एक्यूज्ड ऑफ होता है, एक्यूज्ड विद नहीं होता। कॉपी करो ताकि आप जब दोबारा इसे रिवाइज करो, एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, विद थेफ्ट नहीं। तो आप क्या कर लोगे, उसको खाली अपने नोट से रिवाइज कर लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको उस चीज की टेंशन है ही नहीं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 11, यू ऑट टू होल्ड योर एल्डर्स विद हाई एस्टीम। है होल्ड विद हाई एस्टीम, अरे यार वहां विद तो ठीक नहीं लग रहा, इन आ रहा है ना, कैसे, यू ऑट टू होल्ड योर एल्डर्स इन हाई एस्टीम, तो आदर सम्मान के लिए विद हाई एस्टीम नहीं होता बेटा, इन हाई एस्टीम होता है। लिखो स्टार लगा के,
इन या विद हाई एस्टीम, इन हाई एस्टीम। कॉपी पेन तैयार रखना बेटा। कॉल फॉर होता है किसी चीज के लिए बुलाना, कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए बुलाओ। कॉलन होता है बुलावा भेजना, कॉल फॉर इसमें आ जाएगा। चलो बेटा, a few days ago a plane crashed and each and every passenger over there was alarmed by the crash। ठीक है, अब बेटा क्या हुआ वहां पर, क्या हुआ वहां पर जब बताना क्वेश्चन नंबर 12 में, क्या मीनिंग समझने की कोशिश करना। देख लो, ध्यान से सुनिए बेटा। अलार्म जो होता है ना, वो होता है कि आप किसी भी चीज से डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, हाँ, तो उसके साथ एट आता है। अब आप क्या करो, फिर से स्टार लगाओ और लिख लो अलार्म्ड एट, सरप्राइज्ड एट, ऐसी बेटा अरार्म्ड एट। तो इसके साथ क्या आता है, एट होना, जिसको आप ये कहते हो फीलिंग वरिड, या आप ये कह सकते हो फीलिंग वरिड या फ्राइटेंड। बेटा फ्राइटेंड का भी मतलब होता है भयभीत होना, भयभीत होना, डर जाना। तो यहां बाई नहीं, क्या आएगा, एट। लिखो उसको, क्या आएगा, एट। हे प्रभु, ओवर देयर बेटा वहां जो लोग थे भयभीत हो गए थे। और बेटा इंग्लिश वाणी जो हमने चैनल बनाया था उस पर कल एक वीडियो डल गई है, कैसी लगी आप लोगों को। जिसने फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी वो बताइए। दिन की एक वीडियो उस पर आने ही आनी है, सिर्फ संडे शायद नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम संडे शायद हो सकता है मैं लाइव आके आपसे बात करूंगा किसी दिन उस चैनल पे, ऐसा भी क्या करेंगे। बट याद रखिएगा इंग्लिश वाणी जो चैनल है उसको सर्च करके और चीजों को सीखो, जहां से भी जो मिलने का है ना, उन चीजों को सीखो, तो स्पोकन में भी इंटरेस्ट बन जाएगा आपका, और बनना चाहिए भी बेटा। अच्छा एक बात बताओ, वेदर यू आर एक्सेप्टेड और नॉट, मानो या ना मानो, यू मस्ट बी अशेम्ड ऑफ दिस। अशेम्ड ऑफ, किसी चीज पे शर्मशार होना अशेम्ड ऑफ होता है बेटा। चलो फटाक से लिखो, अशेम्ड एट, अशेम्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, स्टार लगा के। और ये सारी फिक्स प्रेपोशंस याद होनी चाहिए। अच्छा लगा ना, चलो थैंक यू बेटा। अशेम्ड ऑफ, तो अशेम्ड के साथ क्या आ जाएगा, ऑफ। क्वेश्चन नंबर 40, द इंट्रोडक्शन टू दिस बुक इज वेरी गुड बट प्रीफेस, देखो बेटा इंट्रोडक्शन टू, प्रीफेस टू, जब भी आप करते हैं ना इंट्रोडक्शन टू दिस बुक, तो फटाक से कॉपी करो स्टार। देखो इंट्रोडक्शन टू दिस बुक, हाँ, किस बुक के लिए जो इंट्रोडक्शन है, ऐसे होता है बेटा प्रीफेस टू दिस बुक, इस बुक के लिए जो आपने प्रीफेस दिया है, तो इसलिए एरर इसमें ये है। इंट्रोडक्शन, ठीक है, किसके लिए है वो, टू दिस बुक, इस बुक का जो इंट्रोडक्शन अटैच है इस बुक के साथ, इसलिए इंट्रोडक्शन टू दिस बुक, प्रीफेस टू दिस बुक, इस बुक के साथ जो प्रीफेस अटैच। गुरुजी काचे काट दिए, काचे काट दिए मतलब, काचे काट दिए राजस्थानी है, काचे काट दिए मतलब क्या होता है भाई, काचे काट दे। ये तो इंटरेस्टिंग है। चलो आगे देखो बेटा, वेन एवर यू आर इन ट्रबल,
जब कभी भी आप मुसीबत में होंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यू शुड ऑलवेज लुक एट मी। तुम्हें मुझे देखना चाहिए। बेटा, तुम्हें मुझे नहीं देखना चाहिए। लुक एट का होता है किसी चीज को देखना। मुझे क्यों देखना? मुसीबत में होंगे तो यू शुड लुक टू मी, मतलब मेरे पास आ जाना भाई। लुक टू होता है, लुक टू मी, मेरे पास आ जाइयो। विदाउट एंड हैविंग अ सेकंड थॉट, बिना सोचे समझे मेरे पास आ जाइयो। हाँ, बिना सोचे समझे मेरे पास आ जाइयो। लुक एट होता है बेटा किसी चीज को देखना। लुक फॉर तो सर्च करना होता है, ढूंढना। लुक आफ्टर देखभाल करना। लिख लो। लिखोगे क्या? लिखो। लुक फॉर सर्च करना, ढूंढना। लुक एट ध्यान से देखना। ठीक है बेटा। लुक एट, लुक आफ्टर देखभाल करना, टेक केयर करना। लुक इनटू इन्वेस्टिगेट करना। लिखो बेटा। टू 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 टू।
ठीक है बेटा, चलो सर आ गया, मैं कहीं नहीं गया। अच्छा, काचे काटना मतलब मजे आ गए गुरुजी, अच्छा ठीक है, मुझे लगा गाली वाली दे दी। आगे देखो, मैंने तो तब पूछ ही लेते भाई। तो वुमेन्स ब्यूटी में बी कंपेयर्ड विद दैट। बेटा कंपेयर के साथ क्या आता है लड्डू? ओ लड्डू, कंपेयर के साथ क्या आता है? टू। वेरी गुड बेटा, कंपेयर के साथ विद नहीं आता, टू आता है। फटाक से स्टार लगाओ और लिख दो कंपेयर टू, कंपेयर टू। It would be very difficult for me to tell why she is confined to bed these days। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा, confined के साथ टू ही आता है। आओ मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ a new but extremely experienced and ever so intelligent officer has been appointed। oh my god। हाँ, टू इन्वेस्टिगेट इन द केस। अरे भाड़ में गया, टू इन्वेस्टिगेट द केस। बेटा इन्वेस्टिगेट आगे वर्ब, वर्ब के बाद आ गया ऑब्जेक्ट। इनकी क्या जरूरत है पाजी? एथरियल होता है बेटा, अद्भुत। नेक्स्ट, इफ एनीबडी इज फाउंड टू वायलेट अगेंस्ट। बेटा तुम्हें लगता है वायलेट के साथ अगेंस्ट सुपरफ्लुअस नहीं हो गया? वो छुटकू, ये तो सुपरफ्लुअस लिस्ट में लिख लो बेटा। बेटा अगर वायलेट के साथ अगेंस्ट लगाओगे यार, इसका मतलब ही है अगेंस्ट, तो इसके साथ जो अगेंस्ट है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा बेटा। मैं खोयो, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा। कहता है ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर, बड़ा ही झूठा इंसान है। इनक्रेजिबल गाय, इनक्रेजिबल होता है बढ़ावा जिसको ना देना, ना पसंद। हाँ, आई विल नेवर अप्रूव, ठीक है बेटा, अप्रूव करना, नेवर अप्रूव ऑफ हिज कंडक्ट। अप्रूव ऑफ होता है बेटा, खाली अप्रूव नहीं, अप्रूव ऑफ। जैसे मैंने बोला था ना, सॉरी फॉर, अप्रूव ऑफ बेटा लिखो। और ये याद कर लेना आज के आज ही, कहीं मेरी मेहनत पे पानी फेर दो तुम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। आई हैव टोल्ड हिम नॉट टू से एनीथिंग ऑफ दिस शॉर्ट टू एनीबडी, कुछ ना कहे। ही परसिस्टेड टू से। बेटा परसिस्टेड क्या आएगा? परसिस्ट इन। जब बार बार आप किसी चीज पे जोर डालते हैं ना, परसिस्ट इन होता है, परसिस्ट इन होता है। क्या आता है बेटा परसिस्ट के साथ? इन, परसिस्ट इन। तो वो इस चीज पे जोर देता है, परसिस्टेड इन। अच्छा इन आ गया तो से नहीं बेटा, क्या हो जाएगा? से। परसिस्ट इन होता है बेटा, क्या होता है? परसिस्ट इन। परसिस्ट होता है अपनी बात पे अड़े रहना बेटा, अपनी बात पे अड़े रहना, अपने विचार पे अड़े रहना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैन एनीवन ओवर हियर लेट मी नो व्हाट द कोज ऑफ हर एंजाइटी इज। व्हाट द कोज, ठीक है, ऑफ या कोज फॉर, कॉज ऑफ, कॉज फॉर, कॉज ऑफ देख लो, इसलिए मेरे मुंह से ठीक ही निकल गया। इस चीज का कारण क्या है? का के की के मीनिंग में बेटा ऑफ आता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? व्हाट इज द कॉज ऑफ इट? मैंने बोला हु इज द टीचर ऑफ यू, तो आपका टीचर कौन है? टीचर फॉर यू नहीं, टीचर ऑफ यू, आपके टीचर। नेक्स्ट बेटा, द मैन वॉज ब्लाइंड विद द लेफ्ट आई। बेटा एक बात बताओ, जब आप ब्लाइंड शब्द का यूज करते हैं, जब आप, चलो पहले आप पढ़ो, बताओ यहां ब्लाइंड के साथ क्या आएगा? नहीं, चलो एक नोट बना लो बेटा, कॉपी पेन तैयार करो और एक नोट बना लो मेरे शेर। नोट बनाओ बेटा। देखो अगर हम यूज करते हैं मेरे बच्चे, ही इज ब्लाइंड, चलो ब्लाइंड है, तो ही इज ब्लाइंड इन वन आई। एक आंख से अगर अंधा होता है बेटा, तो ब्लाइंड के साथ इन आता है, ठीक है। अगर दो आंखों से हो तो सर ब्लाइंड ऑफ बोथ द आईज। तो दोनों आंखों से ब्लाइंड ऑफ, एक आंख से अंधा ब्लाइंड इन। तो बेटा ये याद रखना, ठीक है। हाँ, अगर अपनी गलतियों को नजरअंदाज करना, ही इज ब्लाइंड टू हिज मिस्टेक, टू हिज फॉल्ट। ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट, मतलब अपने फॉल्ट को क्या कर रहा है? अनदेखा कर रहा है। ही इज ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट। तो ब्लाइंड टू कब आएगा? गलतियों को नजरअंदाज करना।
ब्लाइंड इन कब आएगा? एक आंख से अंधा होना, दोनों आंख से अंधा होना, ही इज ब्लाइंड ऑफ। तो इसको करो बेटा, याद रहेगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, ये चार फिर आप ट्राई भी करो। भाइयों थोड़ा मुंह धो लिया मैंने। देखे, देखो जी, कहता है द मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द लेफ्ट आई। बेटा फिर तो गलत हो गया 23। क्यों गुरुजी? अभी अभी मैंने कहा कि अगर एक आंख से है तो ब्लाइंड इन होना चाहिए। नेक्स्ट देखो भाई, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स का मतलब हो गया बेटा अब से। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मतलब अब से। हाँ, आई विल नेवर गिव यू अ बुक। मैं कभी भी तुझे किताब नहीं दूंगा, ठीक है? बिकॉज यू डू नॉट टेक केयर ऑफ। बेटा बिल्कुल ठीक, डू नॉट टेक केयर फ्रॉम हो जाता गलत, टेक केयर ऑफ बिल्कुल सही है। द बुक्स आई गिव, नो एरर। 25, दिस टाइम योर फॉल्ट डज नॉट एडमिट। देखो 25 में कहता है बेटा दिस टाइम योर फॉल्ट डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूज। एडमिट ऑफ बेटा होता है गुंजाइश होना, एडमिट ऑफ गुंजाइश होना। कहता है इस बार तुम्हारे फॉल्ट डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, किसी बहाने की गुंजाइश नहीं है इस बार। एंड योर क्लास टीचर इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी सीवियर पनिशमेंट। क्लास टीचर आपको देने वाले हैं। तो एडमिट ऑफ,
लिख लीजिए बेटा 25th मत लिखो, आप इसे ऐसे ही कॉपी कर लो कि एडमिट ऑफ, ठीक है, कि एडमिट ऑफ कहा, मैं लिखवा ही देता हूं, ऐसे लिख लो एडमिट ऑफ, कि एडमिट के साथ ऑफ आता है, ठीक है, वेरी गुड, एडमिट ऑफ। तो किसी चीज के लिए आप ये कह सकते हो स्वीकार करना, गुंजाइश होना, हिंदी में लिखोगे। दिस टाइम योर फॉल्ट डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज। ठीक है, एडमिशन जो है बेटा, एडमिट उसी से तो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, देयर शुड बी नो लीनियंसी विद ऑल द टेरिस। लीनियंसी होता है बेटा सॉफ्ट कॉर्नर, हाँ, तो लीनियंसी विद, लीनियंसी टू याद रखिए, लीनियंसी टू। पता है क्यों बेटा, जब भी आप किसी के प्रति अपनी भावना दिखाते, टू, यू आर सीनियर टू मी, you are senior to me, you are very nice to me, you are helpful to me, you are lenient to me, so show your leniency to me, इन सब के साथ टू आता है, देख रहे हो, you are sweet to me, ठीक है, तो आप मेरे लिए कैसा आपका बिहेवियर है, कैसा नेचर है, वो सबके साथ टू है बेटा, याद रह जाएगा ना भाई। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने आपको समझाया था बेटा, आई एग्री विद दिस पॉइंट, बेटा एग्री विद नहीं होता, विद होता है इंसान के साथ, एग्री ओवर दिस पॉइंट या एग्री टू दिस पॉइंट, एग्री ओवर दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 28 देखो बेटा, कहता शी ऑलवेज कीप्स हर स्टिक बिसाइड हर, बिसाइड्स के अलावा नहीं, बिसाइड अपने पीछे रखती है, बगल में, साथ में रखती है स्टिक, बिसाइड्स नहीं आएगा, बिसाइड आएगा, बिसाइड्स और बिसाइड मैंने पढ़ाया हुआ बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 मेरे दोस्त, कहता है द गर्ल सेड, अच्छा नहीं 29 तो आप कर लोगे भाई, पता है कौन कौन सा, 29 भी आप कर लोगे, 30 भी आप कर लोगे, हाँ 31 भी आप कर लोगे, हाँ 32 भी आप कर लोगे, हाँ 33 भी आप कर लोगे, ये नहीं 34 मैं कराऊंगा, ये 3 करना, क्योंकि तीनों के तीनों आसान है बेटा। केयर फॉर होता है बेटा, टेक केयर फॉर, टेक केयर ऑफ, फॉर टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ होता है मेरी शेर, टेक केयर ऑफ। आओ वरुण भाई आओ, क्वायर इन आर चार्ज, ओ क्या बात है, क्या बात है छोटे, बस बेटा अब तुम्हारा रिश्ता पक्का, तुम लोग होशियार हो गए हो। देखो गांव वालों, प्रेफर द ब्लू गाउन, प्रेफर के साथ मैंने क्या कहा था बेटा, देन नहीं टू आता है, पहली गलती बेटा।
चिल्ड्रन मस्ट गो इनटू बेड। इनटू का तो मतलब ये होगा बच्चों को बेड में घुसा दो, गो टू बेड। गो टू बेड होगा ना बेटा, गो इनटू बेड क्या, इनटू क्या, बेड में के अंदर घुस जाएंगे। रीच के साथ अगर टू आएगा तो सुपरफ्लुअस होगा बेटा, बता दिया था। अभी अभी मैंने आपको बताया था एक्यूज्ड के साथ बेटा क्या आता है, ऑफ आता है, तो एक्यूज्ड फॉर नहीं होता। देखो बेटा ऐसे ही पेपर में एरर आने, चार्ज अगर किसी पे किसी चीज का लगता है तो चार्ज विद या चार्ज ऑफ मर्डर, चार्ज ऑफ मर्डर, चार्ज ऑफ होता है। देखो ये आएंगे भाई पेपर में, ये आएंगे पेपर में। कोई टेंशन तो नहीं। चलो अब देखो बेटा 34 में कह रहा था मैं कराऊंगा, उसका एक रीजन था। यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, एक डिग्री बनाई है उस बंदे के ऊपर। जब भी कोई किसी चीज के ऊपर आपके नाम पे डिग्री बनी है, कुछ भी है, तो ऑन हिम आना है बेटा, विद हिम नहीं, उसके साथ डिग्री नहीं बनाई है, उसके ऊपर, उसके नाम के ऊपर, उसके काम के ऊपर डिग्री बनाई है। तो फिर आप ये बोलोगे सर विद हिम नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऑन हिम आना चाहिए। उसके साथ डिग्री नहीं बनाई है बेटा, उसके नाम के ऊपर डिग्री बनाई है। तो नाम के ऊपर डिग्री बनाई है तो वो ऑन हिम होना चाहिए, विद हिम नहीं होना चाहिए। द बुक इन फिजिक्स, अरे यार किताब किसकी है, फिजिक्स की किताब, हिस्ट्री की किताब। अगर मैं बोलूंगा बेटा हिस्ट्री की किताब है तो आप क्या बोलोगे? द बुक ऑफ हिस्ट्री, हाँ, इसमें लिख दिया टेक्स्ट बुक इन फिजिक्स विच हैज बीन रिटन फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कंप्राइजेज ऑफ। देखो बेटा अब गलती है, कंप्राइजेज ऑफ गलत है, इन या ऑफ यहां दोनों से ही है। बुक इन फिजिक्स, फिजिक्स में जो किताब है, फिजिक्स मतलब वहां उस सेक्शन को कह रहा है, और फिजिक्स की किताब है तो ऑफ आ जाता, ठीक है। लेकिन गलती क्या होगी, बड़ी मिस्टेक, सुपरफ्लुअस कंप्राइज के साथ ऑफ। अगर आप कंप्राइज के साथ ऑफ लगा देंगे तो बेटा ऑफ क्या आ गया अपने आप में, सुपरफ्लुअस हो गया गुरु जी। ऑफ अपने आप में क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया भाई। आगे देखो सर 36, दिस इज ओनली फॉर ऑफिसर्स, द रीजन बीइंग दिस, द रीजन बीइंग दिस का मतलब होता है बेटा इसका जो कारण है, हाँ क्या है, नो वन अंडर एन ऑफिसर्स, ठीक है, रैंक नीड्स टू अप्लाई। तो 36 में कहता है अंडर एन ऑफिसर्स रैंक, अंडर नहीं बिलो एन ऑफिसर्स रैंक। अच्छा हाँ, अंडर तब आता है अंडर 19 खेल रहा है वो, अंडर 18 खेल रहा है वो, बिलो 18 नहीं, अंडर 18 खेल रहा है वो, अंडर 19 खेल रहा है वो। गेम्स में अंडर यूज होता है बेटा, बिलो द रैंक लेवल तो बिलो यूज होता है, याद रखिएगा। इफ वी स्टडी विद ऑल केयर एंड क्वेश्चंस, आप अगर पढ़ते हो हाँ तो क्या होगा, डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स आएंगे फ्रॉम द हैंड्स ऑफ, ठीक है, अवर हेडमास्टर। तो बताना क्या आएगा, गुड मार्क्स एट, गुड मार्क्स एट, मैंने बोला गुड एट बैड एट, तो गुड मार्क्स एट द हैंड, एट द हैंड होता है बेटा किसी से गुड मार्क्स पाना, एट, फ्रॉम में। ऑल डे लॉन्ग क्या किया उसने, दे वर ऑक्यूपाइड, बेटा किसी चीज में ऑक्यूपाइड होना, ठीक है, या बिजी होना, दोनों के साथ लिखना बेटा, स्टार लगाओ। ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड को पता आप कैसे याद रख लोगे, पहले यही लिख लो, बिजी, बेटा बिजी के साथ इन आता है, ऐसे ही ऑक्यूपाइड होता है जिसके साथ आप इन आता है, तो ऑक्यूपाइड विद की बजाय आप ऑक्यूपाइड इन यूज करें, ऑक्यूपाइड इन, ऑक्यूपाइड इन यूज करें। चलो, ही इज अ मैन सुटेबल फॉर दिस पोस्ट बिकॉज ही इज वेरी क्विक इन अंडरस्टैंडिंग। बताना, ओ माय गॉड सॉरी बेटा, किसी चीज में क्विक होना, क्विक एट, गुड एट, क्विक एट, गुड एट लिखना, क्विक एट। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 40, विद इन हाउ मेनी डेज यू सेंड अ रिप्लाई टू माई लेटर, रिप्लाई टू कराया था ना, ये तो याद होगा, इसको लिखना मत बेटा, रिप्लाई टू होता है, इसको लिखना मत, ये याद होगा तुम। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है आई विल बी अवे फॉर मोर देन अ वीक, सो इट इज योर ड्यूटी नाउ टू लुक एट द कंफर्ट्स ऑफ ऑल। तुम सबका तुम्हें ध्यान रखना है, लुक एट नहीं होगा बेटा। अच्छा लुक टू होता है, ठीक है, मेरे पास आ जाना है मेरी हेल्प के लिए, लुक टू होता है, लुक आफ्टर भी हो सकता था यहां, देखभाल करना। लुक टू भी होता है संभालना, लुक टू भी होता है संभालना,
लुक टू नहीं लिखवाया था ना, संभालना, या उस तक आने का जो मीनिंग था ना, लुक टू का एक और मीनिंग होता है बेटा संभालना। जनरली पीपल हैपन टू कंपेयर टू शेक्सपियर, बट इन माई ओपिनियन देर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। क्या था, लोग उससे कंपेयर कर लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो कंपेयर करते हैं, टू कंपेयर टू शेक्सपियर, अरे नहीं बेटा, हैपन टू कंपेयर विद, उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, तो फिर विद आता है, किसी पर्सन के साथ कंपैरिजन करना, ठीक है, विद आता है। नेक्स्ट 43 एज फार एज दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स इज कंसर्न, देर इज नो रेमेडी ऑफ दिस, इस चीज के लिए कोई इलाज नहीं है, देर इज नो रेमेडी फॉर इट, ठीक है। डू यू हैव एनी सोल्यूशन फॉर इट, क्या इस चीज के लिए तेरे पास कोई सोल्यूशन है, क्या इस चीज के लिए तेरे पास कोई दवाई है, तो बेटा ऑफ, रेमेडी, रेमेडी ऑफ कह रहा हूं, रेमेडी फॉर, इस चीज का कोई, इस चीज के लिए कोई इलाज है तो रेमेडी फॉर वहां सुटेबल। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 44 आप बनाओगे, क्योंककि ये कॉन्सेप्ट आपका हो रखा है, मैं बताता हूं कौन कौन सा आप बना दो। 44 आप बना दोगे, 45 बना पाओगे, बना लोगे शायद, ट्राई करना, शक है मुझे। 46 नहीं करोगे, 46 नहीं, चलो वो दो ही करो, 46 में कंफ्यूज हो जाओगे। 45 46 ये ट्राई करो। अच्छा अच्छा ठीक है। बेटा देखो, आई वॉज अवेटिंग फॉर, अवेट के साथ फॉर मैंने सुपरफ्लूस बताया था, गलत हो गया। एज आई हैव ऑलवेज बीन द गुड बुक्स ऑफ माई क्लास टीचर, ही रिकमेंडेड, ठीक है, मी, ही रिकमेंडेड मी, बेटा इसके बाद फॉर की जरूरत ही नहीं है, फॉर की जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो इतना रखेंगे पुत्र आज। अब नेक्स्ट क्लास में इसको हम पढ़ेंगे, और मंडे क्लास होगी, मंडे बर्थडे भी है मेरा, ठीक है। आज 27 अक्टूबर होगी और 30 अक्टूबर का मेरा जन्मदिन है, और जन्मदिन पे आपको, ठीक है, मैं मिलवाऊंगा किसी से रात को 7:30 बजे यूट्यूब पर भी, रात 7:30 बजे मंडे यूट्यूब पर भी मिलवाऊंगा आपको किसी महत्वपूर्ण हिस्से से अपनी जिंदगी के। 7:30 बजे मंडे मुलाकात भी करेंगे यूट्यूब पर और क्लास भी होगी, ठीक है। तो अभी तो है चांसेस, या ऑफ हुई तो क्लास समझ जाना, लेकिन ये पक्का होगी। मंडे का भी श्योरिटी नहीं ऑफ करूंगा क्या, ठीक है, तो वो अभी श्योरिटी नहीं है, चांसेस है 99% क्लास होगी। तो रात को 7:30 बजे तो यूट्यूब पर जरूर मुलाकात करेंगे, ठीक है, और ये भी होगा। डन है बेटा, चलो जी पुत्र, तो 45 तक रोकते हैं, फिर मुलाकात करेंगे मंडे रात को 7:30 बजे यूट्यूब पे। और सुबह की क्लास का अभी कंफर्म नहीं है, मैं बता दूंगा, मतलब शेड्यूल में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, बर्थडे एडवांस में मत बोलो, 7:30 बजे मिलेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। हर बर्थडे पे मैं लाइव जरूर आता हूँ यूट्यूब पर, और बर्थडे के साथ साथ हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ नया होता है, तो इस बार भी नया जो जो होगा वो आपको मैं बताऊँ, ठीक है। किससे मिलवाओगे सर, किससे मिलवाओगे वो उसी दिन पता चलेगा बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, खुश रहे, आबाद रहे, लव यू बेटा, थैंक यू।